कॉमर्स मैथमेटिक्स के लिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन मैं ट्राई करूंगा कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरा मैथ्स का ये चैप्टर सॉल्व करके ये वीडियो अवेलेबल कराऊं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें मैंने यहाँ पे 8 फॉर्मूले जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं मैंने यहाँ नोट कर दिया है। तो आप देखिए कि डेरिवेटिव यानी कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ये देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y। पढ़ने का तरीका क्या है, पहले आप डी डी एक्स बोलेंगे फिर आप y बोलेंगे, या कई बार आप डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, दोनों टर्म्स चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब है ये डेरिवेटिव है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ आते हैं नेक्स्ट, देखिए अब इसमें ये 8 फॉर्मूले हैं, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 आएगा, और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स आएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं समझता हूँ वो ये है कि क्योंकि ऊपर के सारे ये जो 3 आपने किए, ये आप इस फॉर्मूले के बेस पे आप निकाल सकते हो। तो आपको ये बहुत बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे स्टार फॉर्मूला यही है, ठीक है। और इसको याद कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, जैसे आपको याद रखना है कि डी डी एक्स कहीं भी फंक्शन आया ए पावर एक्स तो आपको क्या लिखना होगा उसके आगे, ए पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स तो बहुत ही आसानी से आपको क्या लिखना होगा, ई पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई पावर एक्स। इज दैट क्लियर। आगे देखिए तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आपको क्या मिलेगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। आई होप कि आपको ये 8 फॉर्मूला याद हैं। नहीं याद है तो इसको वीडियो को पॉज करिए और ये फॉर्मूला पहले याद करिए फिर आगे बढ़िए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 और फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर 2 फंक्शन दिए जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस वी, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी, सिंपल। ऐसे ही u माइनस वी रहेगा तो डी डी एक्स ऑफ यू माइनस डी डी एक्स ऑफ वी, और u डॉट वी, यहाँ से आपका थोड़ा ट्रिक शुरू होता है, u डॉट वी और u अपॉन वी में। तो मान लीजिए u को आप बोलते हैं पहला फंक्शन और v को आप बोलते हैं दूसरा फंक्शन। तो मेरे साथ आप एक गाना भी गुनगुना सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। एक दो बार यही बात को रिपीट करिए, याद हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, या u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, कई जगहों पर आएगा। फिर आता है u अपॉन v, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू जो नीचे वाला फंक्शन यानी डिनोमिनेटर है v, फिर डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिए, पहले इसमें क्या आता है, v जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा v, फिर डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है y इज इक्वल टू k डॉट यू, समझो मैंने तुमको बोला y इज इक्वल टू 5x, तो इसमें 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी आप डेरिवेटिव करोगे डी डी एक्स ऑफ y करोगे तो 5 को बाहर ले लोगे और डी डी एक्स ऑफ x लिख दोगे, समझ आया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 और डेरिवेटिव ऑफ x तो अभी आपको पीछे पढ़ाया मैंने 1 होता है, तो 5.1 तो डेरिवेटिव क्या आ गया 5, ठीक है। तो कांस्टेंट कभी भी बाहर लिख लिया जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपको ये बात अब तक समझ आएगी। तो ये 5 फॉर्मूले और इसके पहले के 8 फॉर्मूले आपको ये तैयार होना चाहिए। अब आप रेडी हो अपने एक्सरसाइज 3.1 के लिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है, एग्जांपल छोड़ दिया है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x। आई होप कि आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो मैंने आपको पहले बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही फॉर्मूला है, डी डी एक्स ऑफ x पावर n। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप समझिए इसको लिख सकते हो आप n x पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को जो x प्लस 1/x है, इसको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए अपने फॉर्मूले को मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए या सॉल्यूशन को थोड़ा हल्का करने के लिए, इजी करने के लिए, लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो इससे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ क्या लिखोगे आप, डी डी एक्स ऑफ, या इसको x के जगह पे, क्योंकि अभी मैंने आपको चेन रूल नहीं पढ़ाया तो x ना लो, बल्कि यहाँ पे फंक्शन क्या है u है ना, तो आप क्या ले लो, डी डी यू ले लो,
क्या ले लो, डी डी यू। तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी यू ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी यू ऑफ रूट यू। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये जो रूट यू है इसको आप ऐसे लिख सकती हो डी डी यू ऑफ यू पावर 1/2। क्या ऐसे लिख सकते हो। अब ये रूल लगा दो, x पावर n है तो n आगे आएगा, तो n आगे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 n, और फिर u का पावर क्या लिखना है 1/2 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 और u का पावर जो 1/2 माइनस 1 है, हाफ में से अगर 1 को घटाते हो तो क्या आएगा -1/2। समझ में आ रहा है। और ये चीज आप नीचे लेके जाओगे तो यानी इसको लिख सकते हो 1/2 डॉट 1/u का पावर जो 1/2 है नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो। तो फिर इसको आप लिखोगे डी डी यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ यू, और इस u को आप रिप्लेस करवा सकते हो किससे, विद किससे रिप्लेस करवा सकते हो, u की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस 1/x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x। समझ आया, ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आपकी dy बाई डी यू की। ठीक है, अब इस चीज को जो आपके पास u की वैल्यू है, इसको अगर आप x प्लस 1/x जो यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली चीज को ध्यान दीजिए, u इज इक्वल टू x प्लस 1/x को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाता है ये डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, आप पहले एक बार ऐसे लिख लेती डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x, राइट। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग डी डी एक्स ऑफ x पहला फंक्शन प्लस डी डी एक्स ऑफ 1/x। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले के बेस पे डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, याद है, और डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आपके क्वेश्चन में बोला गया था dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, इसको अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख लेंगे dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ऐसे आप लिख लीजिए। समझ आ रहा है। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे एक इक्वेशन इसको बना सकते हो और एक इक्वेशन इसको बना सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो dy बाई डी यू की वैल्यू क्या है, निकाले हो ना 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x, राइट। और du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, राइट, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे कर लो, और भी इसके अलग अलग तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आई होप कि ये तरीका आपको समझ आया हो। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन जैसे उसमें किए थे यहाँ पे भी क्या कर लो, लेट u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसके जगह पे क्या लिख लोगे u। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हो तो डी डी यू ऑफ यू वाई बोल दोगे इज इक्वल टू डी डी यू ऑफ, इस u को क्या बोल सकते हो u का पावर 1/3, आया ना। अब अपना रूल लगा दो, पावर जो n वाला था तो n आगे आएगा, यानी 1/3 u का पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 1/3 u का पावर 1/3 माइनस 1 कितना होता है -2/3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पावर अगर किसी का पावर ऊपर माइनस में है तो जब उसको आप नीचे लाओगे तो 1/3 डॉट 1/u पावर 2/3, ऐसा ही हो जाएगा। आगे देखिए, तो इसको अब चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, या आप इसको इस पे ही इसकी वैल्यूज डाल के छोड़ सकते हो, जैसे इसकी वैल्यूज इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो। क्या 1/3 यू की वैल्यू क्या है बताइए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना -2/3, करेक्ट। अब नेक्स्ट आप क्या करिए, अब जैसे आपने पहले वाले में किया था u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा था, तो यहाँ पे फिर से u लिख लो, u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, और इसको विद रिस्पेक्ट टू किसे डिफरेंशिएट कर दो, एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप एक एक के साथ जाओगे, डी डी एक्स ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो a तो एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x पावर 2 माइनस 1। जिसका मतलब क्या होता है, 0 प्लस एनीथिंग तो वही होगा, 2x पावर 2 माइनस 1 मतलब 1। तो यहाँ पे du बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, 2x। आई बात समझ में? अब आपका लास्ट स्टेप, क्या लास्ट स्टेप होता है चेन रूल के हिसाब से, आपको क्या निकालना होता है, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx निकालना है, तो क्या लिखोगी इसके लिए, जो आपका पहला है dy बाई dy बाई du डॉट du बाई dx। क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, dy बाई du की वैल्यू है कितनी, कितनी है बोलो, 1/3, बोलो भाई 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 डॉट, और du बाई dx की वैल्यू कितनी है, 2x, तो ओनली 2x। अंडरस्टूड? अब इसको और अगर आप लिखती हो तो ये फॉर्मेट में ऐसे लिख दोगे, जो आंसर है आपका dy बाई dx, 2x अगर इससे 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या लिखोगे इसको, 2x/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 2/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो, अगर नहीं समझा हो तो एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन आया आपके सामने थर्ड। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू, ये जो है फिर से एक बार आप लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू, लेट u इज इक्वल टू क्या, 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, राइट। अब इसको जब आपने u मान लिया तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करोगे, जैसे अब आप y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू u पावर 9। ठीक, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करोगे तो डी डी यू ऑफ y इज इक्वल टू डी डी यू ऑफ u पावर 9। ओके, अब रूल के हिसाब से 9 आगे आएगा, u पावर 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो 9u पावर कितना हो जाएगा, 8। समझा? तो 9u पावर 8 जब हो गया तो आप इसे क्या लिख सकते हो, dy बाई du। अगर आपने यहाँ पे u की वैल्यू डाल दी तो u की वैल्यू क्या है, 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। आई होप कि ये बात समझ में आएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो। इसके बाद आप जब जाओगे तो आपको क्या लिखना है, फिर u को लेना है पूरा, u इज इक्वल टू क्या है आपका 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, एंड फिर आपको इसको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। एक एक के साथ जाएगा और डिफरेंशिएट करेगा। सो डी डी एक्स ऑफ 5x³ माइनस डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 8x, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे सोचिए, जो कांस्टेंट है 5 वो बाहर आ जाएगा, आपको क्या करना होगा, डी डी एक्स ऑफ x³, ओके, माइनस 4 डी डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी डी एक्स ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डॉट 3 को आगे लोगे 3x पावर 3 माइनस 1 माइनस 4 डॉट 2 को आगे लोगे x पावर 2 माइनस 1 माइनस 8, और डी डी एक्स ऑफ x तो 1 आता है। समझ में आया? 5 3 जा 15 x स्क्वायर माइनस 8x, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो x का पावर 1 और माइनस 8 इंटू 1 तो सिर्फ 8। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए होता है फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी यू, ओके, डॉट डी यू बाई डी एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी यू, जो आपने पहले निकाल रखा है, 9 ब्रैकेट में 5x³ माइनस कितना 4x स्क्वायर माइनस 8x, है ना, और डी यू बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है आपके पास, 15x स्क्वायर, बोलो 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8, खत्म। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये था आपका फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं छोटे छोटे वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।